मम्मी, आप मेरी पत्नी को बिगाड़ रही हैं। अरे यह क्या, यह दोनों सास बहू की जोड़ी किस चीज़ में जुटी पड़ी है। अक्षय ने ऑफिस से वापस आकर घर में घुसते ही निधि और मम्मी को एक साथ ही मोबाइल में निधि के मोबाइल में व्यस्त देखकर कहा, ज़रा चुप रहो थोड़ी देर, हम लोग ज़रा बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। मम्मी ने होठों पर उंगली रखकर अक्षय को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, हे भगवान, यह नहीं पता कि एक बंदा बेचारा ऑफिस से थका हारा आया है। ये नहीं कि कोई उसे पानी भी दे दे एक गिलास, ऊपर से चुप रहने का इशारा किया जा रहा है। कैसा ज़माना आ गया है, खुद सास बहू को बढ़ावा दे रही है। एक बात सुन लीजिए मम्मी, आप मेरी पत्नी को बिगाड़ रही हैं। अक्षय चिड़चिड़ाते हुए बोला, क्योंकि वह अच्छी तरह से समझ रहा था कि यह सास बहू कुछ न कुछ तो खिचड़ी ज़रूर पका रही हैं, लेकिन पका क्या रही हैं, कम से कम यह तो पता चले। अक्षय, इतना विचलित क्यों हो रहे हो, अभी दे रही हूँ पानी। इतना कहकर निधि ने जल्दी से अक्षय को पानी दे दिया और फिर घुसकर मम्मी के पास बैठ गई। अरे तुम दोनों मुझको ज़रा बताओगी कि यह आखिर चल क्या रहा है। अक्षय को सचमुच समझ नहीं आ रहा था। बस 2 मिनट और रुक जाओ, फिर सब कुछ आराम से बताती हूँ, मम्मी ने अक्षय को शांत करते हुए कहा। बस मम्मी जी, अब सब हो गया। यह कहते हुए निधि और उसकी सास ने ठंडी सांस ली और अक्षय को उन दोनों के चेहरे से लग रहा था कि उन लोगों ने सचमुच किला फतेह कर लिया। चलो निधि बेटा, अब फटाफट चाय बना लो, क्योंकि अब तो मेरा भी मन बड़े ज़ोर शोर से चाय पीने का हो रहा है, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। और थोड़ी ही देर में निधि बढ़िया सी चाय बनाकर ले आई और तीनों लोग बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। अरे मम्मी, अब तो कम से कम बता दीजिए कि आप लोगों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है और आप लोग किस काम में जुटे पड़े थे। अक्षय जब कभी खिसिया जाता तो माँ से इसी तरह से बात करता। अक्षय बेटा, निधि यहाँ पर अकेले अकेले कितना बोर हो जाएगी, और हम और तुम्हारे पापा तो यहाँ तुम लोगों के पास रहेंगे नहीं, और निधि को तो मेहंदी लगाने में अच्छी खासी महारत हासिल है। तो हमने और निधि ने सोचा कि क्यों ना अपार्टमेंट के ग्रुप में मेहंदी लगाने का विज्ञापन डाल दिया जाए। अब जब कभी तीज त्योहार या शादी का उत्सव होगा तो लोग निधि से मेहंदी लगवा लिया करेंगे आकर। निधि को भी अच्छा लगेगा और वह व्यस्त भी रहेगी। बस इसलिए उसका विज्ञापन बनाकर हम लोग अपार्टमेंट के ग्रुप में डाल रहे थे, माँ ने अपनी बात रखते हुए कहा। असल बात, माँ इस अपार्टमेंट में बेटा बहू की शादी के बाद उनके साथ पहली बार रहने आई थीं और लोगों से थोड़ा बहुत जान परिचय भी होने लगा था। बस तभी माँ ने निधि के साथ मिलकर यह योजना बनाई। निधि तो यह सुनकर सचमुच बहुत खुश हो गई कि उसके हुनर को एक पहचान मिलेगी और वह इसी बहाने व्यस्त भी रहेगी। आप क्या सोचती हैं कि इतना बड़ा अपार्टमेंट है जिसमें 200-250 फ्लैट हैं, यहाँ कोई मेहंदी लगाने वाला नहीं होगा? अक्षय ने फिर से चिनकते हुए कहा। अक्षय, हम लोगों ने अपार्टमेंट में कई लोगों से बात करने के लिए विज्ञापन डाला है। उन लोगों की बातों से पता चला कि यहाँ पर अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं है, और अगर यह काम शुरू करती है तो आपको अच्छे से खासे कस्टमर मिल जाएंगे। इस बार निधि ने अपनी बात को समझाते हुए कहा। हाँ, मिल गए कस्टमर, देखना कोई भी नहीं आएगा। यह कहकर अक्षय ने खाली कप ट्रे में रख दिया और मोबाइल में व्यस्त हो गया। लेकिन निधि उसकी बात से थोड़ा मायूस हो गई। अरे निधि, तुम इसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, यह शुरू से ही ऐसा है, माँ ने निधि का मायूस चेहरा देखकर कहा। और सही बात, किसी का भी फ़ोन नहीं आया। अब तो सचमुच निधि दुखी हो गई।
लेकिन 2-3 घंटे के बाद निधि के पास 2-3 फ़ोन आ गए मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन बाद वट सावित्री की पूजा थी। अब तो निधि बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि हाँ, उसकी और उसकी सास की सोच बिल्कुल सही निकली, और निधि तो यही सोच रही थी कि उसके हुनर को सचमुच पंख मिल गए। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।